इस वीडियो में हम देखते हैं निखिलम सूत्र से हल जब एक विचलन ऋणात्मक हो। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जब दोनों विचलन ऋणात्मक हो तब निखिलम सूत्र से हल करना। आज हम लोग निखिलम सूत्र से हल करेंगे जब दोनों में से एक विचलन ऋणात्मक हो। प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न है 8 × 13 को निखिलम सूत्र से हल कीजिए। हल देखते हैं। हल करने के लिए 8 × 13 इस तरह से लिखते हैं। उत्तर का 2 भाग होगा, ये दायां भाग और ये उत्तर का बायां भाग। सबसे पहले 8 का आधार और विचलन लिखेंगे। 8 का आधार, 8 आधार 10 के करीब है इसलिए 8 का आधार 10 होगा। और 8 का विचलन, 8 10 से 2 कम है इसलिए 8 का विचलन -2 होगा। इसके बाद 13 का आधार लिखते हैं। 13 का आधार, 13 भी आधार 10 के करीब है इसलिए आधार 10 होगा। और विचलन 13 10 से 3 अधिक है, आधार 10 से 3 अधिक है इसलिए 13 का विचलन होगा -3। यहाँ पर दोनों विचलनों में से 8 का विचलन है -2, 13 का विचलन है -3। दोनों विचलनों में से एक विचलन -2 है, ऋणात्मक है। अब हम देखते हैं उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग लिखने के लिए दोनों विचलनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। उत्तर का दायां भाग बराबर दोनों विचलनों का गुणनफल। दोनों विचलनों का गुणनफल ज्ञात कर देते हैं। एक विचलन है, पहला विचलन है -2 गुणित दूसरा विचलन है -3। पहला विचलन -2, दूसरा विचलन -3। दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं, 2 तिया 6। दोनों संख्याओं में से एक संख्या ऋणात्मक है इसलिए गुणनफल ऋणात्मक होगा। इस तरह से आंसर हमें मिलता है ऋण 6। उत्तर का दायां भाग होगा ऋण 6। यहाँ पर भी हम 8 के बगल में इसका विचलन लिख सकते हैं ऋण 2, 13 के बगल में इसका विचलन लिख लेते हैं -3 और इन दोनों का गुणनफल होगा ऋण 6। ऋण चिन्ह को सामने न लगाकर इसे ऊपर लिखा जाता है बार चिन्ह के रूप में। 6 बार, 6 बार, इसका अर्थ है कि 6 ऋणात्मक है। अब देखते हैं उत्तर का दायां भाग। उत्तर का दायां भाग बराबर होता है पहली संख्या धन दूसरा विचलन, या तो दूसरी संख्या धन पहला विचलन, दूसरी संख्या धन पहला विचलन। हम ऊपर वाला ले लेते हैं पहली संख्या धन दूसरा विचलन। तो इन दोनों में से देखिए पहली संख्या 8 है और दूसरा विचलन -3 है। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये पहला विचलन और ये दूसरा विचलन। तो उत्तर का बायां भाग लिखने के लिए पहली संख्या में दूसरा विचलन को जोड़ देते हैं। पहली संख्या 8 और दूसरा विचलन 3। पहली संख्या 8 धन दूसरा विचलन 3, दोनों का योगफल होता है 11। ये उत्तर का बायां भाग है। तो यही से भी सीधे जोड़ सकते हैं ऐसे, पहली संख्या धन दूसरा विचलन 8 और 3 11, या तो दूसरी संख्या धन पहला विचलन, ऐसा भी जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर चिन्ह को देखेंगे, ये 13 दूसरी संख्या है और विचलन ऋण 2 है तो 13 में से 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घटाने पर भी 11 ही आता है। इस तरह से उत्तर का दोनों भाग हमें मिल गया, किंतु ये सही उत्तर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 6 के ऊपर बार चिन्ह है, 6 ऋणात्मक है। तो उत्तर हम लिखना देखते हैं कैसे उत्तर लिखा जाएगा। उत्तर 116, लेकिन इसमें 6 ऋणात्मक है तो 116 का उपाधार लिखते हैं। 116 का उपाधार, उपाधार लिखने के लिए 6 के स्थान पर बिंदु लगा देंगे, 0 लगा देंगे, बिंदु नहीं 0।
116 है, 6 के स्थान पर हमें 0 लिखना है। तो 116 का उपाधार 110। अब इस 110 में से 6 घटा देंगे, उपाधार 110 में से 6 घटा देते हैं तो ये आता है 104। तो सही उत्तर है, सही गुणनफल है 104। उत्तर की जांच बीजांक से किया जा सकता है, जो कि आप लोगों ने पहले सीख चुका है।